पुलिस प्रशासन की कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। दिल्ली प्रशासन बिल्कुल भी, हम 2 से 3 बार हम वहाँ खुद जाके होके आए हैं, कभी किसी चीज का बहाना लगा कि यदुवंशी समाज का इतिहास रहा है न्याय दिलाने का। महाभारत में भी हमने न्याय दिलाया था और किस तरीके से दिलाया था सब जानते हैं। परिवार ने अपना बेटा खो दिया, एक बहन ने अपना भाई खो दिया और इसके बावजूद भी प्रशासन सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहा। क्या सारा मामला है? मैं गगन यादव, श्री कृष्ण यदुवंशी चैरिटेबल ट्रस्ट से राष्ट्राध्यक्ष, और मैं यहाँ मेरठ उत्तर प्रदेश से आया हूँ। ये मामला है राव पृथ्वी सिंह जी की हत्या का। एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे वो, और हमारे समाज को काफ़ी गर्व था उन पर, और ग्रेजुअली जो उनकी ग्रोथ हो रही थी अपने स्पोर्ट्स को लेकर वो काफ़ी अप्रिशिएट करने के लायक थी। लेकिन ये जो घटना हुई है उसने ना सिर्फ पीड़ित परिवार को आहत पहुंचाई है बल्कि हमारे पूरे समाज को भी आहत पहुंचाई है। तो यहाँ हम उनको इंसाफ दिलाने के लिए डीसी साहब को ज्ञापन देने आए थे, और डीसी साहब को ये जानकारी देने आए थे कि इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया जाए। अदरवाइज अन्यथा हम लोग इस मामले को दिल्ली लेकर जाएंगे, दिल्ली की तरफ कूच करेंगे अगर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो। किन किन के नाम ज्ञापन सौंपा है? क्या ज्ञापन हमने प्रधानमंत्री जी के, चीफ मिनिस्टर हरियाणा, डीसी साहब और चीफ मिनिस्टर दिल्ली, ये 4 लोगों के नाम पर हमने ये ज्ञापन सौंपा है। अभी क्या आश्वासन दिया गया है? हमें आश्वस्त किया गया है कि बहुत जल्द से जल्द ये फादर साहब हैं राव पृथ्वी सिंह जी के, और इनको कहा है उन्होंने कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाएगा और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। और हमें उम्मीद है प्रशासनिक कार्रवाई पर कि जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही होगा। बाकी हमने भी उन्हें अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आप अपने वर्ड्स पर नहीं रहते हैं तो ये समाज, और आज कुछ ही लोग आए हैं यहाँ पर सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से हम यहाँ पर इस मामले की जानकारी देने आए हैं, संज्ञान में डालने आए हैं। अगर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो हमें मजबूरन एक बड़ा आंदोलन भी करना पड़ेगा। ज्ञापन देने की वजह क्या रही है कि दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया? सारे दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी नहीं लॉन्च करी है, और ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया, एक बहन ने अपना भाई खो दिया, और इसके बावजूद भी प्रशासन सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहा। मेरा नाम राव सचिन इंजीनियर, जंगी ठिकाना बिहाड़ी से। तो क्या सारा मामला है? आप परिवार में जिस तरह से देख रहे हैं क्या माहौल बना हुआ है, क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या क्या कार्रवाई की गई है अभी तक? देखिए, पूरा मामला तो भाई साहब राव पृथ्वी सिंह जी की हत्या और उनके साथ जो फ्रॉड हुआ शादी के नाम पर उससे रिलेटेड है। और परिवार की जो स्थिति है अभी वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप लोग एक बार आइए पृथ्वी सिंह जी के घर पे और खुद अपनी आंखों से देखिए कि क्या हो रखा है, क्या हाल हो रखा है उन बहनों का, उन माताश्री का और उनके पिताजी का, उनकी मृत्यु के बाद में, जिनके बेटे को छल कपट से जहर देकर मार दिया गया, उनके पैसे हड़प लिए गए। उस परिवार का क्या हाल हो सकता है ये मैं कैसे शब्दों में बयां करूं। तो अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, दिल्ली पुलिस खुद उनको ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल लेके गई थी कि जब उनको पॉइजन दे रखा था, और उसके बाद भी 10 दिन हो गए हमारे भाई को गए हुए, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई उस लड़की के खिलाफ, उसके परिवार, उस लड़की के परिजनों के खिलाफ। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पुलिस प्रशासन के बीच में जो गैप्स हैं वो दिखाता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, कोई छोटा मोटा आदमी, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो देश, अपने समाज, अपने परिवार, अपने गांव का नाम रोशन कर रहा था, उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और पुलिस 10 दिन तक एक एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकती। छोटे से छोटे मामले में भी आज मैं यहाँ किसी को धक्का दे दूं तो उस मामले में भी 10 मिनट के अंदर 0 एफआईआर लॉन्च हो जाएगी, लेकिन इतने बड़े मामले के अंदर अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। और हमें यह जानने में भी आया है कि उस लड़की का कहीं बाहर भागने का भी प्लान है। ऐसा ना हो कि एफआईआर लॉन्च करने में और अरेस्ट करने में इतनी देरी हो जाए कि वो सारे अपराधी
इस देश से कहीं बाहर जाके बस जाएं और हमारी गिरफ्त से बाहर हो जाएं। और हम ये भी चेता देना चाहते हैं कि यदुवंशी समाज का इतिहास रहा है न्याय दिलाने का। महाभारत में भी हमने न्याय दिलाया था और किस तरीके से दिलाया था सब जानते हैं। वही महाभारत हम फिर से रच देंगे अगर हमारे भाई साहब के साथ न्याय नहीं हुआ तो। अगर इन पिताजी के साथ न्याय नहीं हुआ तो वही महाभारत होगी, चाहे वो महाभारत हमें हाई कोर्ट में करनी पड़े या सड़कों पर करनी पड़े, हम जरूर करेंगे। ये कि लड़को था मेरा और जमीन बेच ली मैं, इतना खर्च कर दियो और यो अपने सास रह गए थे दिल्ली, वहाँ इन्हें जहर प्यार गयो और तो पैसा टका था वही लड़का का ना वही काट लिया, गाड़ी को शीशो तोड़ दियो और जो उनको गुट्ठी थी सोना की ये भी काट ली और न्याय करियो, न्याय है जी मेरे साथ, बढ़िया न्याय करियो। मेरा नाम जयप्रकाश है जी, मैं राव पृथ्वी सिंह के जीजा जी हूँ बड़ा। तो हमारे जो राव पृथ्वी सिंह जी हैं, हमारे साले जो थे छोटे, वो बहुत मेहनती और बहुत मतलब क्या बताएं, बस अंदर से भावुकपना आ रहा है कि एक बच्चे ने इतनी मेहनत करके इतने कड़े संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा और उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ। ये जो सुरभि भाटी है, इसने पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया कि एक इवेंट में मिली थी इससे, उसके बाद ये गाजियाबाद इवेंट में बुलाया जहाँ पे इनके जो सहयोगी थे, कुछ लोग और भी हैं बाहर के जिन्होंने इनका सहयोग किया। अपना एक चौधरी नाम का है जो सुरभि भाटी के बिल्कुल क्लोज था, उसका भी बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में। उसने इसको कनेक्टिविटी करवाया इसके साथ, राव पृथ्वी सिंह के साथ। फिर अपने प्रेम जाल में सुरभि भाटी ने इसको फंसाया है। शादी के लिए ज़बरदस्ती सारे घर वालों की, मतलब कोई रजाबंदी नहीं थी, किसी की भी रिश्तेदारों की, घर वालों की, किसी की कोई रजाबंदी नहीं थी। फिर भी राव पृथ्वी सिंह को इस तरह कैप्चर कर लिया इन्होंने कि राव पृथ्वी सिंह ये बोला कि मैं अगर इससे शादी नहीं करूँगा तो मैं मर जाऊँगा। ज़बरदस्ती घर वालों ने मजबूरी में वो शादी करवानी पड़ी। उसके बावजूद जितने भी राव पृथ्वी सिंह के रिलेशन थे, उनके पैसे थे, जो भी है वो सब उस अपने अपने अंडर में करती रही। जो भी जिससे भी जहाँ से भी पैसा आए, सिर्फ ये बोली, हमारे पास काफ़ी एविडेंस भी है इस बारे में कि उन्होंने ये बोला कि ये मेरे सीधे अकाउंट नंबर दिया करो, पैसे मेरे अकाउंट में आने चाहिए। कभी भी राव पृथ्वी सिंह ने अपने अकाउंट में अपने पास पैसे नहीं रखे, उन्हीं के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। और अभी हम शादी में आए हुए थे तो वो भी साथ में आई हुई थी। यहाँ 18-16 तारीख को शादी थी पृथ्वीपुरा में, इनकी बहन की। राव पृथ्वी सिंह के भात भरने के लिए आया हुआ था, सिंगापुर गया हुआ था वो। तो उस दौरान भी उनका आपस में झगड़ा हुआ। हमें पता चला कि उसका किसी थर्ड पर्सन के साथ अफेयर है, उसके कुछ स्क्रीनशॉट भी है हमारे पास। तो उससे उनमें झगड़ा होने लगा और तब राव पृथ्वी सिंह 1 तारीख को गाजियाबाद बुलाया गया है। वहाँ उसको पता चला है कि दूसरे के साथ वो गाड़ी से उतरी है। गाड़ी से उतरी है तो उसने देखा है 2 बंदे हैं और वो है, उसको फ्लाइंग किस कर रही है और वो हक कर रही है। तब राव पृथ्वी सिंह जाके उसको बोलता है कि ये कौन है? बोला मेरे भाई हैं। बोला भाइयों का ऐसे फ्लाइंग किस होती है या ऐसे हक होता है? तब उसकी तुत्तू में और ज़्यादा बढ़ गई। फिर उन दोनों लड़कों ने और उनके भाइयों ने उसके साथ मारपीट की है, उसका वीडियो बनाया है। बोला रेसलर को ऐसे पीटा जाता है, हम तुझे बदनाम कर देंगे और अगर हमें 50 लाख रुपए नहीं दिए तूने तो तेरा पूरा कैरियर चौपट कर देंगे, ना तेरी बेटी को मिलाएंगे ना तेरी बेटी को देंगे, पूरा कैरियर तेरा चौपट कर देंगे और तुझे पूरी दुनिया में बदनाम कर देंगे कि एक रेसलर का क्या हाल किया हमने। इस तरह की उनकी क्लिपिंग भी बनाई गई है। तो फिर पीसीआर बुलाई गई है, पुलिस को बुलाया गया वहाँ का, जहाँ यूपी में गाजियाबाद में बुलाया था उसको। पीसीआर ने जब उसका इंट्रोडक्शन लिया तो उसको समझाया राव पृथ्वी सिंह को कि भैया आप इनका चक्कर छोड़ो और अपने घर चले जाओ, आप अच्छे बंदे हो, अपने जीवन के बारे में सोचो। वो घर आ गया है। अब उसके दिमाग में जो डिप्रेशन आया क्या आया, वो तीसरे दिन फिर दोबारा रात को शाम को चला गया उनके घर। उनसे बातचीत हुई है, वही बंदे फिर मिले हैं उनको वहाँ। उनको प्यार से बताया है, बैठाया है या किस चीज़ में कैसे क्या पिलाया है। तब उसको महसूस हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। तब वो बाहर आया है और उसने FB पर लाइव आके अपने लास्ट बयान भी बयां करे हैं कि ऐसे ऐसे। ठीक है जी, बाकायदा सभी का नाम भी लिया है, सभी का नाम है बाकायदा उस लास्ट उसमें उसकी मोमेंट में जो लाइव आया है फेसबुक पे। और उसी दौरान जो करेन वाला पृथ्वी सिंह के साथ में था उसने पीसीआर को फ़ोन किया है, पुलिस लेके गई है अस्पताल में। अस्पताल में जाके 1 से 2 घंटा जो भी रहा है टाइम जी, उसके बीच में उनका देहांत हो गया।
अच्छा, अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या क्या कार्रवाई? पुलिस प्रशासन की कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। दिल्ली प्रशासन बिल्कुल भी, हम 2 से 3 बार हम वहाँ खुद जाके होके आए हैं, कभी किसी चीज़ का बहाना लगाते हैं, कभी कह रहे हैं डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं आई है, कभी कह रहे हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन अपने नंबर नहीं आए हैं, एप्लीकेशन दर्ज कराए हुए आज 7वां दिन है, अरे वे उसको राव पृथ्वी सिंह को आज 9वां दिन है। तो अभी तक जब भी आज भी मैंने सुबह जैसे बात की है तो उन्होंने यही कहा कि जो डॉक्टर जो रिपोर्ट बनाया है वो कहीं गवाही देने गए हैं, वो 2 दिन फ्री नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ बहाने बढ़ रहे हैं, मतलब हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हमें हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी न्याय प्रणाली से भी, कि हमें न्याय चाहिए। इन बूढ़े माँ बापों का कोई भी नहीं है। अभी जो आज ज्ञापन दिया है तो उस पर क्या कुछ किन के नाम सौंपा गया है, क्या आपको? जी, अपना ये प्राइम मिनिस्टर और दिल्ली मुख्यमंत्री, अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री और अपने डीसी साहब को ये ज्ञापन सौंपा गया है। और हम अपनी न्याय प्रणाली पर विश्वास करते हुए हम आशा करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा और यहाँ से कुछ कार्रवाई करी जाएगी, क्योंकि बूढ़े माँ बाप जो हैं वो दिल्ली जाने में आने में समर्थ नहीं है, ना वहाँ कार्रवाई हो रही है, ना ये इस काबिल हैं कि भाई वहाँ जा सके, ना इनको वो है। ठीक है जी।